हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 4 इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। मतलब 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हो आप अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है, अगर आप बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप सबको पता है हिंदुस्तान ओलंपियाड 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गया और इंग्लिश है और ठीक है और मैथ्स है। ठीक है, तो ये सब 5 सब्जेक्ट टोटल होते हैं। तो यहाँ पे तो मैं आपको इंग्लिश की तैयारी फ्री में करवा दूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज की तो मैंने बोली है, इसकी तैयारी मैं आपको करा दूंगा फ्री में यूट्यूब पर। ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी तीनों सब्जेक्ट्स है ना, या टोटली आप बोलो ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो नेशनल टॉपर बनना, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ में हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, कोर्स कैसे ज्वाइन करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उससे पहले आप क्या करो, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो पहले, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। ठीक है, कोर्स कैसे ज्वाइन करते देखो यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, ये देखो वीडियो आप मेरा देख रहे हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर भी जाओगे तो यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का। सिंपली आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपसे देखो यहाँ पे क्लास पूछा है, क्लास अपना भर देना। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो यहाँ पे लिख देना। कोई अगर क्लास 6 में पढ़ता है तो लिख देगा 6, है ना। ऐसे करके आप अपना पूरा डिटेल फिलअप कर लेना। आप किस स्टेट में रहते हो, झारखंड में रहते हो झारखंड लिख देना। ठीक है, आप जिस सिटी में रहते हो, है ना, अगर आप सिटी में विलेज में रहते हो तो विलेज का नाम लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देना, फिर यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना। ठीक है, फिर पेमेंट कर देना, ऊपर वहाँ पे QR कोड है, वहाँ पे आप पेमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी भेज देना, वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम पूछा गया, अपना यहाँ पे नाम डाल देना और यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना, आप कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। तो कोर्स एकदम बहुत ज़रूरी है ना, तो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर ही लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है ना। कोर्स बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो, अभी भी टाइम है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की प्रिपरेशन करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, कंफर्म आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, आप समझ लो, मैंने बता रहा हूँ मतलब आ रहा है, समझ लो। 20 क्वेश्चंस बताऊंगा इंपॉर्टेंट, 20 का 20 क्वेश्चंस आ जाएगा, देख लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कैम्पर? स्कैम्पर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? स्कैम्पर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो स्कैम्पर वर्ड आप समझते हो क्या होता है स्कैम्पर? स्कैम्पर मतलब होता है तेज़ दौड़ना। ठीक है, स्कैम्पर जब हम लोग बहुत तेज़ी दौड़ते हैं ना, तो स्कैम्पर, उसको स्कैम्पर बोलते हैं ना। जब दौड़ते हैं नॉर्मली तो उसको रन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लेकिन जब तेज़ी से दौड़ते हैं तो उसको हम लोग स्कैम्पर बोलते हैं ना, भागा दौड़ी, है ना, बहुत तेज़ी दौड़ते हैं तो वो स्कैम्पर बोलते हैं। ठीक है, टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना, नहीं। टू रन क्विकली, जल्दी जल्दी दौड़ना, हाँ ये सही है। इस बोल रहा था, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्कैम्पर का क्या मतलब होता है। तो स्कैम्पर का मतलब होता है तेज दौड़ना, है ना, तो वही तो लिखा है, टू रन क्विकली, उसमें टिक मार दिया। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कैम्पर, स्कैम्पर वर्ड का मतलब बता दो कि जल्दी दौड़ना, टिक मार दिया। यहाँ तैरना थोड़ी होगा, टू स्विम थोड़ी होगा, टू हॉप थोड़ी होगा, समझ रहे हो बात को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द एनोटियम ऑफ द वर्ड गिगल? ये जो गिगल वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ना गिगल, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको गिगल, इसका एंटोनिम क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ये जो वर्ड गिगल, इसका एंटोनिम क्या होगा, समझ रहे हो? एंटोनिम का मीनिंग समझते हो? एंटोनिम का, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड। ठीक है, एंटोनिम का क्या मतलब होता है? अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द। तो पूछ रहा है गिगल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, गीगल वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, मतलब अपोजिट वर्ड क्या होगा। पहले समझो गीगल का क्या मतलब होता है, पहले ये तो जान लो गीगल का क्या मतलब होता है। गीगल का मतलब होता है, गीगल का मतलब होता है हंसी, है ना। गीगल का मतलब क्या होता है? हंसी। ठीक है, गीगल मतलब हंसी होता है। तो ऑप्शन ए है लाफ, तो लाफ मतलब भी हंसी होता है, गीगल मतलब भी हंसी होता है, तो सेम जैसा, एक जैसा वर्ड हो गया ना, ये तो साइनोम हो गया। अरे देखो, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, है ना, दो तरह का वर्ड होता है। एक होता है, देखो, एक होता है सिनोम्स और एक होता है एंटनियम। क्या होता है? एंटनियम। ठीक है, ठीक है, दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटनियम। ठीक है, दो तरह के वर्ड होते हैं। ठीक है, सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड। क्या होता है? सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड, है ना।
पर्यायवाची शब्द आपने देखा है ना, जल को पानी बोलते हैं ना, पानी जल, है ना, ठीक है। दूध को सुधा बोलते हैं, पर्यायवाची एक जैसे वर्ड है ना, एक जैसा वर्ड। तो सिनोनिम इंग्लिश में इसको सिनोनिम बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, सिमिलर वर्ड। जैसे यहाँ पे गीगल वर्ड था, गीगल मतलब क्या होता है, हंसना, है ना, खिलखिला के हंसना, वही हंसना। तो लाफ मतलब भी तो हंसना होता है, तो ये क्या हो गया, ये सिनोनिम हो गया, है ना। गीगल वर्ड का सिनोनिम क्या हो गया, लाफ हो गया, है ना। दोनों सेम मीनिंग बता रहा है, गीगल मतलब भी हंसी होता है और लाफ मतलब भी हंसी ही होता है, ठीक है। एंटोनियम मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड, उल्टा शब्द, है ना, हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं ना, अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट वर्ड। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो गीगल का यहाँ पे हमको अपोजिट बताना है, तो लाभ तो यहाँ पे सिनोनिम हो गया। अगर आपसे पूछता है सिनोनिम क्या है, तो यहाँ पे लाभ पे टिक मार देते, लाभ पे टिक मार देते। यहाँ पे आपको एंटोनियम पूछ रहा है, तो गीगल मतलब होता है हंसी। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो, क्राई, रोना, हंसी, हंसना, रोना, हंसना, रोना, हाँ ये उल्टा शब्द है, तो बी ऑप्शन पे टिक मार देना। इतना आसान है। अब स्माइल थोड़ी होगा, मुस्कुराना थोड़ी होगा, समझ रहे हो, मुस्कुराना थोड़ी होगा, साउथ चिल्लाना थोड़ी होगा, हंसना का क्या होगा, रोना ही होगा ना, तो क्राई पे टिक मार देंगे। समझ रहे हो, बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 फटाक से, व्हाट डज द फ्रेज स्लीपी हेड मीन। ये जो फ्रेज है स्लीपी हेड, इसका क्या मतलब होता है, स्लीपी हेड का क्या मतलब होता है, ये जो फ्रेज है ना स्लीपी हेड, इसका क्या मतलब होता है, स्लीपी हेड का क्या मतलब होता है। कब हम लोग स्लीपी हेड समझते हो, क्या होता है स्लीपी हेड, जब हम लोग सोकर उठते हैं ना, तो हमारा हेड क्या होता है, स्लीपी होता है ना, तो उसको स्लीपी हेड बोलते हैं, है ना। मतलब अचानक से आप सोकर उठे हो तो कैसे लगेगा, है ना, थोड़ा नींद नींद में ही रहते हो, तो वही उसको स्लीपी हेड बोलते हैं ना, ठीक है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे बोलता है स्लीपी हेड का क्या मतलब है, तो वही स्लीपी हेड का क्या मतलब, वही हम लोग सो के उठे हैं तो थके हुए, थोड़ा थका उका होते ही है ना। तो देखो ऑप्शन, समवन हु वेक्स अप अर्ली, ऐसा कोई आदमी जो कि जल्दी जाग जाता है, नहीं जल्दी जाग जाता है। देखो जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, जल्दी जाग जाता हूँ, तो मेरा माइंड स्लीपी रहता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि, ठीक है, मैं तो होश में रहता हूँ ना, तो इसको ऐसे स्लीपी माइंड थोड़ी, स्लीपी हेड थोड़ी बोल सकते हैं, है ना। बहुत तो आप लोग देखोगे 2-3 बजे दौड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो उसको स्लीपी हेड नहीं बोल सकते। जल्दी उठ जाता है तो वो स्लीपी हेड, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका अगर माथा दर्द करने लगता है तो वो आपकी अलग बात है ना। समवन हु इज़ टायर्ड, कोई ऐसा आदमी जो कि थका हो, थक जाता हो, है ना, हु इज़ टायर्ड, टायर्ड, हाँ सोकर उठते हैं, हाँ थक जाता है, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। समझो इस चीज़ को ज़रा, समवन हु इज़ टायर्ड, कोई थका हुआ हो, है ना, टायर्ड हो, थका हुआ हो, थोड़ा सोने का जैसे होता है ना, सोकर कैसे उठते हो, वही है ना, वही स्लीपी हेड रहता है आपका, है ना। थका हुआ, थके हुए रहते हैं तो हम स्लीपी हेड रहता है, हम सोने का मन करता है, वही वही चीज़ है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन सी में बोल रहे हैं समवन हु प्लेस ऑल डे, ऐसा कोई आदमी जो कि हर दिन खेलता हो, इससे स्लीपी माइंड का क्या, उसका तो और अच्छा है ना, माइंड फ्रेश होगा, है ना। समवन हु इंजॉयज ईटिंग, ऐसा कोई आदमी जो कि खा रहा होगा, तो उसको तो और अच्छा है, उसको तो मज़ा आ रहा है, उसका तो पेट भर रहा है ना, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐसे ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे ईजी क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना, एकदम नेशनल टॉपर बन ही जाओगे। आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्वेश्चंस चाहिए और अच्छे से समझाने वाला चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ आपको चाहिए, एक आपको क्वेश्चन चाहिए, क्या क्या आएगा आपको ये पता, आपको पता ही नहीं है ना क्या क्या आएगा, आपके पास हथियार ही नहीं है, आप कैसे लड़ोगे, ठीक है। तो कोर्स मतलब हथियार, तो कोर्स को ज्वाइन करना ही करना है। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, आप समझ रहे हो, सिर्फ 200 रुपीज़ का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन, मंथली वगैरह कुछ नहीं देना है, एक ही बार 200 रुपया आपका पूरा तैयारी करा जाएगा, पूरा सारा सब्जेक्ट का सब कुछ। तो कोर्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो जैसे आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। वहाँ पे आप एकदम माई जूम ऐप पे लाइव क्लास करते हैं, तो वहाँ पे आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, है ना, कि सर मुझे ये समझ नहीं है, एक बार फिर से रिपीट करो, सर इस वर्ड का क्या मतलब होगा, तो उस तरह पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, इसलिए कोर्स बनाया है हमने, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लूरल देखना है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे प्लूरल चूज करना है कि इस सेंटेंस में चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट प्लूरल चूज करना है, ठीक है, करेक्ट प्लूरल चूज करना है, इसमें से कौन सा करेक्ट प्लूरल है, ठीक है, और उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आपको यहाँ सेंटेंस दिया है, ठीक है, इसमें से आपको इसमें आपको देखना है प्लूरल कौन सा है और वो प्लूरल आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। प्लूरल समझते हो ना क्या होता है, अरे लास्ट में एस लग जाता है, उसी को प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लो, द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग देयर, क्या होगा, क्रॉप्स होगा या क्रॉप, ऐसे इसको भी क्रॉप्स ही पढ़ेंगे, क्रॉप्स ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है।
क्रॉप्स, क्रॉप, क्रॉप्स। तो देखो ये वाला तो ऑप्शन सी तो हटा दो, ऑप्शन सी तो हटा दो जगह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस नहीं लगा है और प्लूरल में एस लगा रहता है, तो यहाँ तो एस लगा ही नहीं, तो सिंगुलर है, कट, है ना। यहाँ पे देखो क्रॉप्स तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर में ऐसे करके डैश डाला है, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे डैश डाला है, इसको नोट करो। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, है ना। ऑप्शन बी में देखो, तो यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा डाला है। ज़्यादा अच्छा यही है ना, आप खुद देखो ना, ज़्यादा अच्छा तो यही है ना, क्रॉप, सिंपल ऐसे क्रॉप्स, हम लोग ऐसे सिंपल ही क्रॉप्स लिखते हैं ना, तो वही लिखेंगे, है ना। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, बात खत्म। एस लगाए यहाँ पे, जहाँ पे एस लग जाए वो प्लूरल, जहाँ पे एस ना लगे वो सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल में आपको लास्ट में एस या फिर ई एस मिलेगा ही मिलेगा, एस या फिर ई एस मिलेगा, ठीक है। कई बार आपको एस के साथ ई भी मिल जाता है, ठीक है। या तो एस मिलेगा या तो ई एस मिलेगा, उसको प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एस और ई एस नहीं मिलेगा उसको सिंगुलर बोलते हैं, याद रख लो, ठीक है। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना है, इसमें से बताना है कि कौन सा, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन समझते हो ना क्या होता है? नहीं पढ़े हो? समूहवाचक संज्ञा, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं ना, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, है ना, सबको मिला के, है ना, सबको मिला के, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, एक पूरे समूह के बारे में बात करता है, हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो द होगा, ऑप्शन में देखो क्या है, प्लेयर्स, क्या यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो कलेक्टिव नाउन है? टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। फिर विक्ट्री, विक्ट्री क्या कलेक्टिव नाउन है? या फिर सेलिब्रेटेड, ये कलेक्टिव नाउन है। अरे सेलिब्रेटेड तो हटा ही दो, विक्ट्री भी हटा दो, ऑप्शन दो ही हो सकता है, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। उसमें भी बी होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो टीम ऑफ प्लेयर्स बोल रहा है, प्लेयर्स का टीम है ना, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये पूरा बोल रहा है ना। ऐसे बस प्लेयर्स बोलेंगे तो खेलने वाला, खेलने वाला, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स का टीम, है ना, प्लेयर्स का टीम, यहाँ पे समूहवाचक बना रहा है ना, पूरा ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप है, पूरा सब कुछ जोड़ के बोल रहा है, कलेक्टिव नाउन, समझो जरा, कलेक्टिव, पूरा कलेक्ट करके, है ना, थोड़ा सा समझ लो, है ना। सब पढ़ो, ये सब नाउन वगैरह पढ़ो, है ना, नाउन का कितना टाइप्स होता है, प्रोनाउन का कितना टाइप्स होता है, आएगा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्लूरल सिंगुलर से क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ, मतलब आएगा कंफर्म, क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बस हल्का सा वर्ड चेंज कर देगा, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस आ जाएगा, आप देखना। पिछली बार हुआ था ना, नेशनल टॉपर बने थे हमारे यहाँ से ही पढ़ के, क्या नाम था लड़की का? सृष्टि। अच्छा, वो भी क्लास 4 की थी सृष्टि। मैं आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ एक जरा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, ठीक है, पोस्ट किया है ना, दिखाता हूँ आपको एक जरा। यार आप लोग तो किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड का टाइटल दे चुकी हो, क्या बोलूँ आपको, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड के पास पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। देखो रिजल्ट हमारा, सृष्टि कुमारी का है, ठीक है, क्लास 4 की थी, पिछले साल का है। देखो डिस्ट्रिक्ट रैंक 1, रीजनल रैंक 1, नेशनल रैंक 1 मैंने पढ़ाया है। अभी भी उसको पढ़ा रहा हूँ, क्लास 5 में वो, अभी भी उसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी वक्त है, लिखा भी है मैंने यहाँ पे, 2 हफ्ते पहले ही डाला था, अभी भी वक्त है, कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। तो इसको जल्दी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो कोर्स को, है ना। सिर्फ 200 रुपये का है, आप समझ रहे हो। हम बनोगे आप भी, अगली बार यहाँ पे मैं आपका भी डालूंगा, बनना ही है। देख लो नेशनल टॉपर बनने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 97 मार्क्स चाहिए, 100 में से आपको 97 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लिया ना रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट आपको भी लाना है, ठीक है। आपको बस मोटिवेट करने के लिए बताया, ठीक है, और कुछ नहीं। तो कोर्स, हाँ कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है। देखो नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन बन रहा है, जानते हो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, ये सब जानो, है ना। नहीं जानते हो तो जानो, बहुत गलत बात है, जानना पड़ेगा, ठीक है। प्रोनाउन वो होता है, नाउन के बदले जो आ जाए उसको प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन के बदले जो लग जाए उसको प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा आपको यहाँ पे बताना है सेंटेंस में। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑल बाय डैश, मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ऑल बाय माई सेल्फ। हाँ ऑप्शन ए सही है, ऑल बाय माई सेल्फ। अब यहाँ पे आई थोड़ी लगा दोगे, आई थोड़ी लगा दोगे, आई पढ़ के देखो ना, आप नहीं समझ में आता कुछ दिक्कत नहीं है, इंग्लिश समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ के देखो। अभी आप क्लास 4 में ही हो तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आप खुद लगा के देखो, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑल बाय आई लगेगा। आप पढ़ के देखो यार, मज़ा नहीं आ रहा है, माई सेल्फ में मज़ा आएगा। देखो पढ़ के, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑल बाय माई सेल्फ,
है ना। अभी ऐसे तुक्का ही थोड़ा ऐसे समझ के ही करना पड़ेगा, है ना। अभी क्लास 4 में हो, है ना। जब सीनियर क्लासेस में जाओगे तब समझोगे कि यहाँ पे कैसे क्या लगाते हैं ना। यहाँ पे वापस बाई थोड़ी लगेगा, यहाँ पे बाई लिखा है, फिर से बाई थोड़ी डालेंगे यहाँ पे, क्या मूर्ख वाला सवाल है। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट क्यों डालेंगे, इतनी तो इंग्लिश आती है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए सही है, माई सेल्फ, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है सर, कंजक्शन क्या होता है, कनेक्ट करता है। कंजक्शन वो वर्ड है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो कनेक्ट करता है। कोई भी दो सेंटेंस को, कोई भी दो वर्ड को कनेक्ट जो कर दे उसको कंजक्शन बोलते हैं। नाम से पता कर लो सर, कंजक्शन, कंजक्शन कनेक्ट कर रहा है ना, ज्वाइन कर रहा है। कोई भी दो वर्ड को, कोई भी दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन लगा दे सर, ये सेंटेंस दिया है ना आपको, इसमें कौन सा कंजक्शन लगाएं। एंड लगा दें, बट लगा दें, सो लगा दें, बिकॉज लगा दें, कौन सा कंजक्शन लगा दें। पढ़ के देखो तब समझ में आएगा ना। सबको एक बार लगा के देखो, है ना, कौन सा अच्छा लग रहा है, देखो, है ना। सी वांटेड टू गो टू द पार्क, वो पार्क जाना चाहती थी। डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन क्या हो गया, रेनिंग होने लगा, बारिश पड़ने लगा। लेकिन देखो यहाँ पे लेकिन का फीलिंग आ रहा है, लेकिन का, लेकिन मतलब बट का। लेकिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट बोलते हैं ना। लेकिन को इंग्लिश में बट बोलते हैं, तो बट पे टिक मार दिया, बस वही तो किया, बट, है ना। अब पढ़ के देखो, सी वांटेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन वो जाना चाहती थी पार्क, लेकिन क्या हो गया, बारिश पड़ने लगा। कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, है ना, कहीं जाना चाहते हो, बारिश पड़ जाता है ना। तो बट लगेगा यहाँ पे, एंड थोड़ी लगेगा, लगा के देखो ना। सी वांटेड टू गो टू द पार्क एंड इट स्टार्टेड रेनिंग, क्या यार एंड कैसे लगेगा, बट लगेगा। अच्छा आंसर, अच्छा क्या लगेगा, बट ही लगेगा या एंड लगेगा, आप बताओ। बट ही लगेगा ना। अब ये सभी लगा के देख लो, है ना। ये तो समझदार बच्चे हम लोग, है ना, समझ जाते हैं बस। आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन क्या होता है सर, नाम से पता कर लो, एकदम बात जैसी नज़र रखो। आप स्मार्ट टीचर से पढ़ रहे हो, स्मार्ट स्टूडेंट हो आप लोग, है ना, बात जैसी नज़र रखो। प्रीपोजिशन किसके पोजिशन से पहले ना, एस प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स, प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या नाउन के या प्रोनाउन या एडवर्ब एडजेक्टिव के आगे लगते हैं, ठीक है। पोजीशन है ना, नाम से पता करो। प्री मतलब क्या, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब पोजीशन, है ना। प्री पोजीशन पहले, प्री मतलब पहले, पोजीशन है ना, किसके पहले। चीख चीख कर बोल रहा है वर्ड, खुद चीख चीख कर बोल रहा है कि मैं प्री पोजीशन, है ना। प्री मतलब पहले, पोजीशन, मेरा पोजीशन कहाँ होगा, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब उसके पहले होगा, है ना। पोजीशन प्री होगा, है ना, पहले होगा। देखो बोलो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन है, पता करो। सिंपल, पहले देख लो नाउन क्या है, पहले देख लो नाउन क्या है ना, पहले यही देखो नाउन क्या है। तो यहाँ पे नाउन हो गया रिवर, है ना, द रिवर, यहाँ पे नाउन हो गया। जानते हो ना नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, तो रिवर यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन पता चल जाएगा क्या आ गया, नाउन के आगे क्या लगा है, ये लगा है, ये वर्ड लगा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, टिक मार देना। प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स जो कि पहले लगते हैं, किसके पहले लगते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले लगते हैं। बात खत्म यार, क्या था इसमें, क्या था, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स में आना ना, एकदम पूरा प्रीपोजिशन का डिटेल बता दूंगा मैं, पूरी कहानी बता दूंगा कहाँ से प्रीपोजिशन बना। वो तो अभी लैक ऑफ टाइम है इसलिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ना यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को। ये फॉलोइंग, इस सेंटेंस से आपको एडजेक्टिव को पता करना है, एडजेक्टिव क्या होता है। पहले ये जानो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव होता क्या है, पहले ये जान लो। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं ना, विशेषण बोलते हैं। अरे सिंपल जानो ना, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में जो ज़्यादा बता दे, जो ज़्यादा जानकारी दे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन के बारे में जो ज़्यादा जानकारी दे, ठीक है, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ढूंढना है इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है। तो सबसे पहले नाउन ढूंढ लो, है ना, नाउन ढूंढ लो। यहाँ पे नाउन क्या है, देखो यहाँ पे स्टूडेंट नाउन हो गया, स्टूडेंट बच्चा है यार, नाउन हो गया, ठीक है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है ना, नेम प्लेस एनिमल थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स, बचपन में पढ़े हैं हमने, है ना। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब नाउन के बारे में जो बताया उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, नाउन के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में कौन बता रहा है, क्लेवर, हाँ देखो ये क्लेवर, यहाँ पे टिक मार देना, समझ रहे हो। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको नाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, कहीं पर लिख लो, नहीं बहुत वीक हो तो लिख लो, अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन, दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी देते हैं ना, मोर अबाउट
नाउन, नाउन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी दे दे ना। अ वर्ड दैट टेल्स मोर अबाउट नाउन, सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी कौन दे रहा है? क्लेवर है ना, स्टूडेंट क्या क्लेवर है, तो क्लेवर वर्ड बता रहा है स्टूडेंट के बारे में, है ना, ज़्यादा जानकारी दे रहा है स्टूडेंट के का, ठीक है, क्लेवर है, तो क्लेवर पे टिक मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो 10 नंबर देखो, चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट एडवर्ब चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको क्या चूज करना है, करेक्ट एडवर्ब चूज करना है। एडवर्ब समझते हो क्या होता है? एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब, वर्ब को क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ना, डिस्क्राइब्स द वर्ब, डिस्क्राइब्स द वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब मतलब समझते हो ना, समझते ही हो गया ना, वर्ब है ना, V1 V2 V3 ये सब वर्ब ही है ना, ये पढ़े हो गए आप लोग, है ना। चलो ये सेंटेंस आपको दिया है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट एडवर्ब लगेगा देख लो। सी सैंग द सॉन्ग, उसने गाना गाया ब्यूटीफुल्ली, क्या लगेगा देखो, सी सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुल्ली, सी सैंग द सॉन्ग ब्यूटीफुल, नहीं सर ब्यूटीफुल लगेगा क्या, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। सी सैंग द सॉन्ग ब्यूटी, क्या यार क्या मजाक है ये, कुछ होता है। सी सैंग द सॉन्ग बिकम्स, कि क्या क्या है ये, ऑप्शन ए लगाओगे ना, सिंपल। पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, खुद पता चल जाता है। कोई भी रूल नहीं भी जानोगे ना तो खाली पढ़ के देखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। 11 नंबर देखो फटाक से, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पर वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया होता है ना, कोई भी आप काम कर रहे हो उसको वर्ब बोलते हैं ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको वर्ब चूज करना है ना, कौन सा यहाँ पे वर्ड वर्ब है। यहाँ पे बोल ऑप्शन में क्या बोले, यहाँ पे पार्क वर्ब है, या गो वर्ब है, या फिर एवरीडे वर्ब है, या फिर स्कूल वर्ब है। ये सेंटेंस पता करना है आपको, इस सेंटेंस को पढ़ के पता करना है कौन सा इसमें वर्ब है। तो ऑब्वियसली पता है यहाँ पे गो वर्ब है, गो वर्ब है ना, गो वर्ब है कि नहीं। गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब क्या होता है? जाना, है ना। तो जाना एक क्रिया है, एक काम है ना। वर्ब मतलब क्या? काम, क्रिया, है ना, ठीक है। यहाँ पे गो सही हो जाएगा, क्या इसमें क्या डाउट है? चिल्ड्रन कोई काम थोड़ी है, चिल्ड्रन कुछ कर थोड़ी रहा है, मतलब चिल्ड्रन जा रहा है ना। चिल्ड्रन लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो कि काम नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे जाना एक काम है ना, जाना गो एक काम है, गो एक वर्ब है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? आई होप समझ रहे होगे ना। एक्चुअली आप लोग जूनियर क्लास में हो ना, थोड़ा दिक्कत तो होता है मुझे भी पढ़ाने में, पर आई थिंक ठीक ही पढ़ा लेता हूँ, है ना। बाकी क्लास 5 से कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर भी इस पिछले बार आपने देखा ना, अभी दिखाया मैंने आपको रिजल्ट सृष्टि कुमारी का, है ना। क्लास 4 में उसको पढ़ाया था और नेशनल टॉपर बनी, ठीक है। मतलब अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है ना। चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। आर्टिकल समझते हो कि नहीं? ए एन द को आर्टिकल बोलते हैं, ए एन द को आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, या द लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, चूज करना है, ठीक है। पढ़ के देखो ना, पढ़ के देखो। वी आर गोइंग टू डैश एयरपोर्ट टुमारो, वी आर गोइंग टू अ एयरपोर्ट, अच्छा नहीं लग रहा है। वी आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट, वी आर गोइंग टू एन एयरपोर्ट टुमारो, अच्छा नहीं लग रहा। वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट टुमारो, द एयरपोर्ट, हाँ ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। पढ़ के देखो ना, मज़ा आ रहा है, पढ़ के देखो, बस इतना ही आना चाहिए और कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें से आपको करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस ढूंढना है। पंक्चुएशन समझते हो ना, मतलब अच्छा वगैरह साइन वगैरह अच्छा लगाया है, मतलब क्वेश्चन मार्क सही जगह पर लगाया है, कॉमा सही जगह पर लगाया है, उसको बोलते हैं पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन मतलब क्या, कॉमा क्वेश्चन मार्क है ना, मार्क हो गया, ठीक है। तो करेक्ट पंक्चुएशन वाला आपको सेंटेंस चूज करना है, मतलब जहाँ पे अच्छा सब कुछ लगाया हो, जहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मार्क, अच्छा जगह पर कॉमा लगाया हो, सही जगह पर लगाया हो, है ना, सही जगह पर। माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन लंदन, ये यहाँ पे सही जगह नहीं है, ये सही जगह नहीं है। या तो यहाँ पे लगा लेता, यहाँ पे भी एक लगाना चाहिए था, तभी सही होता है ना। ऑप्शन नंबर देखो सी सही है। माई सिस्टर, यहाँ पे देखो फिर कॉमा डाला है, हु इज़ अ डॉक्टर फिर कॉमा डाला है, लिव्स इन लंदन, और यहाँ पे देखो लास्ट में फुल स्टॉप भी है, ये अच्छा है। अब ऑप्शन बी देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो लगाया है, यहाँ पे कॉमा तो लगाया है, ठीक है, लेकिन और कहीं पर नहीं लगा, यहाँ पर भी लगाना चाहिए था ना, हु इज़ अ डॉक्टर करके, है ना। फिर यहाँ पे भी लगाना चाहिए, लेकिन लगाया नहीं, गलत हो गया ना। माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स इन लंदन, देखो बोलने में हम लोग ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में तो ध्यान रखना पड़ेगा ये सब चीज़ का। माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर लिव्स, यहाँ कुछ कॉमा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये कैसा बात हुआ यार। सी नंबर सही है ना, करेक्ट पंक्चुएशन वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक चीज़ बोल देता हूँ, टेंस से
टेंस से 3 मार्क्स का क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है। 3 मार्क्स, टेंस को अच्छे से पढ़ लो, 3 मार्क्स आपका हो जाएगा। 3 मार्क्स अगर चाहते हो तो टेंस पढ़ लो, और चाहते हो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो भी जानना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो टेंस में कर लो आप अच्छे से, 3 नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, एक आपको प्रेजेंट टेंस से क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको पास्ट टेंस से मिलेगा, एक आपको फ्यूचर टेंस से मिलेगा। तीनों टेंसेस से क्वेश्चन एक एक मिलेगा, 3 मार्क्स का कंफर्म, गारंटी। नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इतना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी के जैसे आएगा, जो मैं को 3 क्वेश्चन अभी दूंगा आपको, है ना, ये 3 क्वेश्चन जैसे आएगा, थोड़ा सेंटेंस बस चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, देख लेना। बाकी क्वेश्चन जानने के लिए मैंने आपको बोला कोर्स। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? कौन सा यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ठीक है, जो परफेक्ट हो, ऐसा प्रेजेंट टेंस हो कि परफेक्ट हो। पहले आप ये देख लो कि इसमें प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे कट कर दो। क्यों कट कर दो सर? यहाँ पे देखो एट लगा है, एट लगा है, ये तो पास्ट टेंस वाला है ना। एट यहाँ पर कैसे आ गया? इसको हटा ही दो, सी को हटा दो। यहाँ पे देखो विल लग गया, विल, इसको भी हटा दो, ये तो फ्यूचर वाला आ गया सर। पहले देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो सिर्फ प्रेजेंट वाला पहले देखो, तो ये तो फ्यूचर है, ये तो पास्ट है, खत्म करो, है ना, हटा दो। अब देखो वी आर, तो यहाँ पे आर लगा दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आर वगैरह चल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट है, समझो, परफेक्ट प्रेजेंट जो है वो परफेक्ट है, मतलब पूरा प्रेजेंट जो है वो हो चुका है, प्रेजेंट जो है वो हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हु वी हैव ऑलरेडी ईटेन लंच, है ना, हमने ऑलरेडी लंच कर लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब समझ रहे हो ये बात को? ठीक है, आपको ऐसा वर्ड मिलेगा ईटेन, है ना, ये सब वर्ड मिलेगा, तो ये सही हो गया। ठीक है, बाकी टेंस पढ़ना है तो कोर्स, सब बात मैं कोर्स ही बोलूँगा, क्या बोलूँ, वरना YT पे भी कुछ वीडियोस देख लो टेंस का, है ना, या बुक में टीचर से पूछ लो, है ना, ऐसे कर सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में है? पहले देखो पास्ट कौन कौन सा है, ये तो इज लगा दिया, ये तो प्रेजेंट आ गया, खत्म करो, पहले यही काम करो आप। यहाँ कुक्स लगा दिया, ये भी प्रेजेंट का ही लग रहा है, कुक्स लगा दिया, एस लगा दिया, क्या प्रेजेंट का ही है, कट करो। ये दोनों पास्ट का है ना। सी कुक्ड, अब देखो कौन सा इसमें से आप लोगे सिंपल पास्ट टेंस के लिए। सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, सी हैज़ कुक्ड डिनर, सी हैज़ कुक्ड डिनर, क्या होगा आपको, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सी कुक्ड डिनर लास्ट नाइट, है ना, ये सही है। ठीक है, यहाँ लिखा है सी हैज़ कुक्ड डिनर, हैज़ कैसे लग जाएगा, हैज़ यहाँ पे लगा दिया ना, ये हैज़ लगा दिया, खत्म हो गया, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आ गई बात समझ? कोई डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। 16 नंबर देखते हैं, ये अब ये फ्यूचर टेंस वाला होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस वाला है। ठीक है, पहले देखो फ्यूचर पहले देखो कौन कौन सा फ्यूचर नहीं है इसमें, उसको हटा लो ऑप्शन को। यहाँ देखो इज लगा दिया तो उसको हटा दो, प्रेजेंट का हो गया। इतना तो समझते हो यार, इतना तो समझते हो ना। सी रीड अ बुक यस्टरडे, सी, अच्छा सी रेड अ बुक, ये भी पास्ट टेंस का, यस्टरडे लगा मतलब पास्ट टेंस का, ये भी हटा लो। सी विल, यहाँ देखो विल लगा, ये फ्यूचर टेंस का। यहाँ पे देखो सी हैज़ रीड अ बुक, सी हैज़ रेड अ बुक, ये भी पास्ट टेंस का ही लग रहा है ना, ऑप्शन सी सही है। यहाँ विल लगा है ना, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, विल लगता है ना, फ्यूचर में विल लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इतना तो समझते हो यार। 17 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर होमोफोन्स। इसमें से कौन सा पेयर ऑफ वर्ड होमोफोन्स है? होमोफोन्स मतलब समझते हो क्या? मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा हो, है ना, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, जिस वर्ड को आप पढ़ोगे ना वो एक जैसा वर्ड लगेगा, है ना। तो इसमें कौन सा पेयर जो है होमोफोन्स है? जैसे यहाँ पे देखो वॉन वन, वॉन वॉन, ये वॉन वॉन, तो ये दोनों मतलब आप वन बोलोगे, वन मतलब जितना होता है, मीनिंग अलग होगा लेकिन सुनने में एक जैसा लगेगा। ऐसा कौन कौन सा यहाँ पे 2 वर्ड है ना, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन में 2 वर्ड है जिसका उसको आप पढ़ोगे ना तो उसका उच्चारण सेम लगेगा, है ना, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको एक जैसा लगेगा, सुनने में एक जैसा वर्ड लगेगा। जैसे देखो वॉन वन, हाँ ये लग रहा है, ये सही है मुझे लगता है, वॉन वन, है ना। आगे भी पढ़ लेते हैं। सन एंड मून, देखो सन कहाँ मून कहाँ, है ना, सन एस से पढ़ रहे हैं, मून एम, कैसे लग, सन मून अलग अलग लग रहा है। स्टार लाइट, ये भी अलग है ना। ब्राइट नाइट, ब्राइट नाइट, ब्राइट नाइट, ये थोड़ा लग रहा है। ब्राइट नाइट, नहीं ये भी नहीं लगेगा। ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट बोल रहे हैं, यहाँ पे नाइट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो वॉन वन हल्का हल्का मैच कर रहा है, हल्का हल्का वॉन वन, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही कर दिया हमने।
ठीक है, होमोफोन से भी एक क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है, देख लेना। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आपको 3 मार्क्स का पोयम आएगा, 3 मार्क्स का आपको एक पोयम दे देगा, उससे 3 क्वेश्चन आपको देगा एमसीक्यू में, 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप का 3 क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, पहले आपको एक पोयम दे देगा, प्यारा सा पोयम दे देगा। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ का एक पोयम दे देगा, ये देखो पोयम दिया। ठीक है, फिर आपको 3 क्वेश्चन दे देगा, 3 क्वेश्चन दे देगा, आपको तीनों का आंसर बताना है। ठीक है, पोयम को पढ़ के समझ के वहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, पोयम 3 मार्क्स का कंफर्म ले लो, लिख के ले लो। ठीक है, हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए, 3 से 5 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, 3 से 5 मार्क्स का है ना, 3 से 5 मार्क्स का। इस बार तो 3 ही मार्क्स का आया था, तो ठीक है, हो सकता है 5 मार्क्स का आ जाए, 3 से 5 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स बहुत है। ठीक है, तो देखो एक आपके पास क्या तरीका है, आप देखो पोयम में आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 2 पैराग्राफ का पोयम है, आप इसको पढ़ लो। पढ़ के अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को पॉज करके आप इस पोयम को पढ़ लो। ठीक है, पढ़ के समझ पा रहे हो और फिर इसका आंसर कर पा रहे हो, तो फिर आप आप आंसर देख लेना वीडियो में। ठीक है, तो फिर आप मतलब कर लोगे, है ना, 3 में 3 मार्क्स ले आओगे अगर पढ़ के कर पा रहे हो तो। देख लो यहाँ पे, ठीक है, देख लो, ये पिछले साल ये पोयम आ चुका है, इसलिए आप देख लो इसको, है ना, इसको पढ़ लो। और इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, इसका आंसर निकाल पा रहे हो, तो मतलब आप एग्जाम में भी कर पाओगे, है ना। कि नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, मतलब अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो, है ना, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, सीबीएसई बोर्ड में उतना ध्यान नहीं देते ना टीचर्स इंग्लिश पे, है ना, तो समझ नहीं आ रहा है, एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करें, क्या कुछ आउट ऑफ दिमाग है, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। इसको पढ़ना ही नहीं है, ये ट्रिक मैं सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ कमज़ोर बच्चा इस वीडियो को अभी आगे देखेगा, है ना। ठीक है, आप लोग जो लोग जानते हो वो लोग अपना यहाँ पे आंसर मैच कर लेना, मैं अभी बताऊंगा आंसर। ठीक है, आप लास्ट में मैच कर लेना। ठीक है, बाकी कमज़ोर बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश कुछ समझ नहीं आती, एकदम आउट ऑफ दिमाग जाता है, तो क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, आप इसको पढ़ो ही मत, ये जो पोयम है आप इसको पढ़ो ही मत। क्या करो, सिंपल यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, देखो, व्हाट टाइम ऑफ डे डज द सन से गुड बाय इन द पोयम। आप देखो यहाँ पे वर्ड ढूंढो, यहाँ तो गुड बाय करके एक वर्ड है, ऐसे आप मेन वर्ड ढूंढो, है ना, मेन वर्ड ढूंढो, यहाँ पे गुड बाय करके एक मेन वर्ड है। अब पोयम में जाओ, पोयम देखो कहाँ गुड बाय है, पोयम में ढूंढो कहाँ पे गुड बाय है। पहले पोयम मत पढ़ो, सिंपल क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड देख लो, है ना, टाइम देख लो, सन देख लो, गुड बाय देख लो, है ना, यहाँ पे गुड बाय हमने एक वर्ड लिया, देखो यहाँ पे कहीं पर गुड बाय है, कहीं पर देखो 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 ध्यान से, थोड़ा टाइम लगेगा, देखो यहाँ पे गुड बाय है। अब गुड बाय के आसपास जो भी वर्ड होगा वही करेक्ट आंसर होगा। व्हेन इवनिंग, देखो यहाँ पे इवनिंग भी है ऑप्शन में, यहाँ पे कहीं पर इवनिंग है, हाँ यहाँ पर है, टिक मार देना, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा सोचना नहीं। क्या यहाँ पर देखो कहीं पर मॉर्निंग है, कहीं आसपास देखो कहीं पर मॉर्निंग है, इस पूरे में कहीं पर देखो कहीं मॉर्निंग है, कहीं पर मॉर्निंग है नहीं है, कहीं पर आफ्टरनून है नहीं है, कहीं पर नाइट है नहीं है, इवनिंग है, टिक मार दिया। ये वर्ड मैच कर गया, लिख दिया, टिक मार दिया। कुछ समझ नहीं आता इंग्लिश नहीं समझेंगे, सिंपल ऐसे होशियारी मारेंगे, मार पाओगे ये होशियारी, ये सब सीखना, लेकिन कब सीखोगे आप, हो सकता है क्लास 5 6 7 8 में आओगे तब सीखोगे, है ना। अभी कुछ नहीं आता तो यही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके आप कर लोगे। कोर्स में मैं बता ही देता हूँ क्वेश्चन क्या आएगा, है ना, कोर्स वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर कोर्स नहीं ले पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने थोड़ा बता दिया, ये तरीका है ना। नहीं कुछ इंग्लिश समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन दिखा के आपको समझाता हूँ। विच वर्ड इन द पोयम डिस्क्राइब्स द सन रेस, कौन सा वर्ड है पोयम में जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सन के रेस को, सन के रेस को। गोल्डन, डार्क, सिल्वर, कोल्ड। ठीक है, देखो कहीं पर सन्स रेस है ना, मेन वर्ड तो यही होगा ना, सन्स रेस, है ना। देखो कहीं पर रेस वगैरह कहीं लिखा, रेस यहाँ लिखा है ना, रेस यहाँ लिखा है, यहाँ गोल्डन भी लिखा है, रेस गोल्डन, सन्स रेस गोल्डन, टिक मार देना। सोचना ही क्यों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। व्हाट फिल्स द वर्ल्ड विथ लाइट एज मेंशन्ड इन द पोयम, क्या है जो पूरी दुनिया को लाइट से भर देता है। तो बच्चा वाला सवाल है, सन की जो रोशनी होती है वो पूरी दुनिया को भर देती है लाइट से, है ना। ऐसे ये समझ सकते हो, है ना, बिना पढ़े भी समझ के आंसर पे टिक मार लोगे। लेकिन फिर भी गरीब मान लो ये नहीं समझ में आया तो क्या करना है, देखो क्या लिखा है, व्हाट फिल्स द फील्स, है ना, फिल्स, व्हाट फिल्स द वर्ल्ड विथ लाइट। ठीक है, व्हाट फिल्स द वर्ल्ड विथ लाइट, है ना, फिल्स लाइट, देखो कहीं पर ढूंढो, देखो यहाँ लिखा है, दे फील, यहाँ देखो फील लिखा है, फील लाइट, फील लाइट, पास पास में है ना, फील लाइट, है ना। लाइट यहाँ पे कौन सा लाइट का बात कर रहा है, सनलाइट का बात कर रहा है ना, सन का। ठीक है, सनलाइट का बात कर रहा है। ठीक है,
आ गई बात समझ? तो ऐसे करके भी आप दिमाग लगा के कर पाओगे, है ना। तो भाई जिन लोगों ने आंसर बिना मतलब पढ़ के समझ के आंसर किया वो लोग बहुत, आप लोग कर लोगे, है ना। 3 मार्क्स का आएगा, 3 4 5 मार्क्स का आएगा, आप लोग कर लोगे। जो लोग नहीं कर पा रहे हो वो तरीका मेरा फॉलो करो, ठीक है। ठीक है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोर्स तो एकदम मस्ट है, ठीक है, एकदम कोर्स तो एकदम बहुत ज़रूरी है ना। कोर्स बहुत ज़रूरी है, सबसे टॉप में हमारे वीडियोस आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा ही वीडियो है, हमारा ही वीडियो चलता है ना। सिर्फ हमारा वीडियो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना, पूरे यूट्यूब पर, है ना। आप यहाँ पर अगर एआई भी करोगे ना, एआई करोगे, एआई पे सर्च करोगे, हु इज़ द किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड, ऐसे करके आप सर्च करोगे एआई पे, सर्च मार देना, देखना, सुनना, देखना किसका नाम आता है। The title King of Hindustan Olympiad is popularly associated with Ayush Kumar, often referred to by students and on various educational and social platforms for his role and guiding preparing candidates for Hindustan Olympiad 2025. Ayush Kumar role. Ayush Kumar has gained widespread recognition within the Hindustan Olympiad community, particularly among students who refer to him as a king of Hindustan Olympiad due to the influential teaching preparation Olympiad content. देख रहे हो, मतलब पावर देख रहे हो आप। एआई खुद जानता है कि किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड कौन है ना। तो आप लोग भी कोर्स को ज्वाइन कर लेना, है ना। जब एआई ने बोल दिया तो बात खत्म, ठीक है। तो कोर्स बहुत जरूरी है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल पर अगर आप लोग नए थे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चैनल को आपको जरूर है सब्सक्राइब करना, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक वगैरह कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कोर्स में मिलते हैं ना, कोर्स में मिलते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, कोर्स में मिलते हैं, ठीक है।